के बीच में जा रहे हैं और जनता से आपको अपार समर्थन मिल रहा है, इस पर ये क्या कहिएगा? देखिए, जो पिछले 15 सालों से हमने जो किया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले, आज उसका फल जनता दे रही है। यही हमारी कमाई है। चुनाव का मुद्दा आपका क्या रहेगा? बिल्कुल राष्ट्रवाद और नगर निगम को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास, बेतिया को बेहतर बनाने का प्रयास। मुख्य एजेंडा आपका क्या है चुनाव दौर में? बेतिया से गौ हत्या बंद करना, जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था, बेतिया को जल जमाव मुक्त करना और बेतिया को पावन पवित्र तथा समृद्ध करना। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, युवा देश की रीढ़ है और उनके लिए हमने फ्री पुस्तकालय, उनके लिए जो पढ़ते हैं बैठ के बाग बगीचों में, उनके लिए पुस्तकालय लाइब्रेरी बनाने की व्यवस्था हम करेंगे। और जो हमारे युवा साथी दौड़ते हैं स्टेडियम में या रोड पर, कहीं कहीं बहुत बड़ा बेतिया क्षेत्र हो गया है, हम देख रहे हैं कि ITI की तरफ रोड पर दौड़ते हैं, आप अपने पिपरा की तरफ भी लड़के रोड पर दौड़ते हैं। उन सब के लिए स्टेडियम की व्यवस्था हर एक क्षेत्र में, स्टेडियम या रनिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक जो हमसे नगर निगम से हो जाए वो हम युवाओं के लिए करेंगे। अगर यहाँ की जनता अगर आपको लाती है, अगर आप जीत के आते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? बेतिया को पावन पवित्र और समृद्ध करना। बेतिया को जैसे बोला जाता है कि मंदिर मतों का शहर है, और बेतिया को पावन पवित्र बनाने के लिए जल निकासी की पर्याप्त सुविधा करना, चंद्रावत से पानी निकासी की व्यवस्था करना, जो कि अभी वर्तमान में चंद्रावत से अगर जोड़ दिया जाए प्रमुख नालों को नदियों से, तो जल निकासी की कोई परेशानी नहीं होगी, जल जमाव बेतिया में होगा ही नहीं। उसके लिए हमारे पास मास्टर प्लान भी तैयार है। देखा जा रहा है पिछले विगत बहुत सालों से आपने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वो तो मेरे रग-रग में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बालकर स्वयंसेवक, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ। लगभग 12 सालों से हमने प्रमुख दायित्वों में, विभिन्न दायित्वों से होकर विश्व हिंदू परिषद प्रमुख दायित्व, जिला मंत्री का दायित्व निभा रहा हूँ। और जन सेवा ही हमारा असल मकसद है, क्योंकि जनता की सेवा करना, समाज की सेवा करना ही संगठन का मूल मंत्र है। सेवा सुरक्षा संस्कार हमारे संगठन का मूल मंत्र है। उसी के आधार पर हम जन सेवा करते हुए नगर निगम में भी जन सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। आगे अचानक आपको कैसे मन आ गया कि अपनी चुनाव लड़ना है, इस पर क्या कहिएगा? बहुत सारे ऐसे विषय रहे हैं जिनके लिए हम लोग लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, लेकिन सत्ता में जो लोग हैं, नगर निगम से जो कार्य हो सकते हैं वो नहीं होने के चलते हम लोगों को लगा कि ये बिना पार्टी की लड़ाई है, ये जनरल लोगों की लड़ाई है। और नगर निगम एक ऐसा जगह है जहाँ हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है नगर निगम से, तो सीधा सीधा जुड़ाव हर एक लोगों से, नगर निगम क्षेत्र के हर एक लोगों से सीधा जुड़ाव हो, इसलिए हम लोग नगर निगम में आना चाहें। और आज जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। अपार समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल। और क्या कहिएगा? और एक संदेश है बेतिया नगर निगम की जनता के लिए कि आप लोग चुनाव के वर्ष में, चुनाव के समय में बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, बहुत आते भी हैं और आए भी हैं। आप लोग निश्चित ही सबको आकलन करें, जो बेहतर हो उनको चुने, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अगर एक बार आप बहकावे में आते हैं तो नगर परिषद से पहली बार हुए नगर निगम में आप जानते हैं कि योजनाओं की बौछार होगी। बेतिया को बहुत बड़ा स्कीम मिलने वाला है, बहुत बड़ा फंड मिलने वाला है। उस फंड का बंदरबाट ना हो, कोई ठेकेदार बन के आ रहा है, कोई शराब माफिया इस चुनाव में आ रहा है, कई सारे भू माफिया हैं। आप सबका चरित्र का मनन करें, चिंतन करें, जो आपको लगे कि इस कार्य के लिए सटीक हो, उसको अपना वोट, कीमती वोट दें और जन समर्थन दें। एक और विषय हम बताना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले जो पंचायत अपने नगर निगम में जुड़े हैं उनको बरगलाया गया, वहाँ के लोगों को बताया गया कि नगर परिषद में ये जोड़कर गलत किया गया है। गलत तो हुआ उनके साथ, मैं भी उनके समर्थन में रहा हूँ लगातार। और हम तो ये भी बताना कि जो नगर निगम से सटे हुए क्षेत्र हैं, जो लोग आना चाहते हैं उनको नहीं लिया गया है। जैसे कि मेरे बगल का खिरिया घाट, संत घाट, खुशी टोला, चौधरिया टोला बैरिया प्रखंड में आता है, उसको नहीं लिया गया। लेकिन जो नहीं आना चाहते, जैसे पिपरा हुआ, उधर जहाँ भी बवाल हो रहा है, बरवत वगैरह, तो उनको नहीं लेना चाहिए, उनको लिया गया, इनको नहीं लिया गया इस जगह को।
बावजूद अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन वहाँ के मतदाताओं को भड़काया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, और कुछ लोग उसमें अपनी राजनीति साध रहे हैं। उनको बताया गया है कि हम लोग इसको ख़त्म करवा देंगे, लेकिन नहीं, आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि अब ये ख़त्म नहीं हो सकता है। जो भी कर रहा है भड़का रहा है, अभी देखिए 500 लोगों पे, अज्ञात लोगों पे केस हो गया, 5 लोगों पे नेम्ड FIR हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित था। आप लोग में उतनी तो समझ है कि अच्छे लोगों को समझिए, परखिए और अपना कीमती वोट दीजिए। अगर मैं उस लायक हूँ तो मुझे जन समर्थन है, चूँकि अब लेडीज सीट हो गया, अब मेरी माता जी नामांकन भरेगी, गायत्री देवी, उनके पक्ष में मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। लोगों से अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको दूसरे वर्ग का वोट नहीं चाहिए। ये नगर निगम का चुनाव है और नगर निगम में हर एक वर्ग का खासा महत्व है। कौन नहीं चाहता है कि हम अच्छे वातावरण में रहें, अच्छे सिस्टम में रहें, अच्छे शहर में रहें। अगर शहर आवाम पवित्र और समृद्ध होगा तो सबके लिए होगा। अभी आपने जो मैनिफेस्टो जो जारी किया है, जिसमें मांस मछली की दुकानें और इसमें क्या है? बिल्कुल, गौ हत्या मुक्त बेतिया मैंने शुरू से नारा दिया है और इस नारे पे 100% अपना योगदान देने का हम प्रयास करेंगे। गौ हत्या इसलिए भी बंद करना जरूरी है। आप जिस दूसरे वर्ग की बात कर रहे हैं, उन दूसरे वर्ग के लोगों को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ है इस चीज़ से। आप जाके मालूम कीजिए उस मोहल्ले में कि सबसे ज़्यादा परेशान कौन है। आप देखेंगे कि दूसरे वर्ग के लोग ही परेशान हैं। उन्होंने हमको अपॉइंट किया, हम लोगों को खोजा कि भाई साहब देखिए, हम लोग के यहाँ अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेहमान नहीं आ रहे हैं, घर में मिस्त्री नहीं आ रहा है, घर पेंट पोछा रहा और नल बनाने के लिए प्लम्बर मिस्त्री नहीं आ रहा है। यानी कि अच्छे जो लोग हैं वहाँ पर त्रस्त हैं और हम लोग जाति धर्म से उठकर अच्छी बातें, अच्छे काम करने के लिए आ रहे हैं। अगर बेतिया से गौ हत्या मुक्त होता है तो ये हम सबके लिए बहुत ही सुखद बात होगी। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, और उन भाइयों को भी हमारे भाई हैं जो कसाई हैं, किसी कारणवश गौ माता की हत्या कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी भावनाएं आहत होती है। मैं अगर नगर निगम में चुनाव जीत जाता हूँ तो गौ हत्या बंद करने के लिए उनसे आग्रह भी करूँगा और आह्वान भी करूँगा कि आप ये काम बंद कीजिए। मैं आपको उससे ज़्यादा कमाई का काम दूंगा, यानी कि आप मीट के कारोबारी में रहिए, हम आपको दुकान बनवा के देंगे, हम आपको जगह उपलब्ध कराएंगे, आपको इज्जत से जीवन जीने का एक अधिकार देंगे और मौका देंगे। अभी की स्थिति आपको हम बता दें, गौ हत्या करने वाले परिवारों को साल भर में उनको 2 बार जेल जाना है, कम से कम 2 बार जेल जाना है, साल भर में 50 बार उनके यहाँ छापा पड़ना है। इज्जत नहीं मिलता है, मोहल्ले के लोग से अलग झगड़ा होता है, पुलिस प्रशासन का गाली अलग सुनते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे चीज़ों से आपको अलग करके एक इज्जत भरी जीवन जीने का हम व्यवस्था करेंगे आपके लिए। आप ये काम बंद कीजिए, आप मीट के कारोबार में आइए ना, हिंदू ही ना खरीदता है मीट जी।